6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and... जय हिंद दोस्तों। 2035 ये वो साल होगा जब पूरी दुनिया की आंखें भारत देश पर होंगी और देश का हर नागरिक इसरो पर गर्व करेगा। चंद्रयान 3 की जबरदस्त सफलता के बाद एक बार फिर से इसरो इतिहास रचने की तैयारी में जुटा हुआ है। Now, the Prime Minister has said that it is time that India should now aim for ambitious goals, which includes setting up of the Bharat Antariksh Station by 2035 and sending the first Indian on moon by 2040. जी हाँ, सही सुना। 2035 में इसरो लॉन्च करने जा रहा है भारत का पहला खुद का स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार पर घूमता हुआ एक स्टेशन होता है, जिस पर एस्ट्रोनॉट जाते हैं, कई दिनों तक उसमें रहते हैं और अंतरिक्ष से जुड़े अनसुलझे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। स्पेस स्टेशन की स्पीड इतनी तेज होती है कि ये सिर्फ 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, यानी 24 घंटे में 16 चक्कर। इसका मतलब हुआ जहां हम 24 घंटे में एक बार सूर्योदय देख पाते हैं, वहीं स्पेस स्टेशन पर रहने वाले यात्री एक दिन में 16 बार सूर्योदय देख चुके होते हैं। कल्पना करके देखें दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर इतनी स्पीड से घूमते किसी यंत्र में बैठकर काम करना कितना रोमांचक होता होगा। सबसे पहले 2019 में उस समय के इसरो के अध्यक्ष रहे श्री के शिवान ने भारत के स्पेस स्टेशन का ऐलान किया था और बताया था कि हम 2030 तक इस सपने को पूरा कर लेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण और कोविड के चलते इसको 2035 तक पोस्टपोन्ड किया गया। दरअसल इसरो के दिमाग में स्पेस स्टेशन के साथ साथ एक दूसरा प्लान भी चल रहा था। इसरो चाहता था स्पेस स्टेशन लॉन्च करने से पहले उस जगह पर जहां स्पेस स्टेशन लॉन्च होगा वहां एक दूसरा मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजा जाए, जिसका नाम था गगनयान। वैसे तो गगनयान को बनाने की योजना वर्ष 2006 में शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसको पूरा होते होते 15 साल लग गए और दिसंबर 2021 को गगनयान ने उड़ान भरी। शुरुआत में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए और वापसी में पानी में उतारने के लिए इसको बनाया जाना था। इसरो ने जनवरी 2007 में 550 किलो का अंतरिक्ष रिकवरी कैप्सूल लॉन्च किया और मार्च 2008 तक डिजाइन को अंतिम रूप देकर उसे फंडिंग के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार ने फरवरी 2009 में इस कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत में इसको 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए बनाया जाना था, लेकिन बाद में इसके वजन, अंतरिक्ष में रहने की क्षमता और इसके यात्रियों की संख्या में भी बदलाव किया गया। आखिर में जो गगनयान तैयार हुआ वो 3.7 टन वजनी था, जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष की यात्रा कराकर वापस पृथ्वी पर लाने में सक्षम था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस क्रू मॉडल ने 18 दिसंबर 2014 को अपना पहला मानव रहित प्रायोगिक उड़ान भरी। बाद में 2 बार फिर से गगनयान ने मानव रहित उड़ान भरी, एक बार दिसंबर 2020 में और उसके बाद दिसंबर 2021 में। अभी भी गगनयान पर काम जारी है और भविष्य में हमें गगनयान 2 और गगनयान 3 भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गगनयान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, अगर बात करें दुनिया भर में स्पेस स्टेशन के इतिहास की तो मामला कुछ इस प्रकार है। 19 अप्रैल 1971 में सोवियत संघ ने सैल्यूट नाम से दुनिया का सबसे पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया और अगले 10 साल में इस स्टेशन के 6 अपडेटेड वर्जन लॉन्च किए गए।
उसके बाद 20 नवंबर 1998 को लॉन्च होता है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कामयाब स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको दुनिया की 5 स्पेस एजेंसी नासा, रोसकोस्मोस, ईएसए, जाक्सा और सीएसए ने मिलकर बनाया है। आज की तारीख में 15 देश मिलकर इस स्पेस स्टेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। अभी तक दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने अकेले अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है, अमेरिका, रूस और चाइना। जल्दी ही अपना देश भारत भी इस लिस्ट में जुड़ने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का वजन लगभग 20 टन होगा, जिसको पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा, यानी करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस स्टेशन पर 3 यात्री करीब 20 से 25 दिन तक रह सकते हैं। ये स्पेस स्टेशन कई मायनों में बेहद खास होगा। इसका मुख्य प्रयोग माइक्रोग्रेविटी से संबंधित परीक्षणों में किया जाएगा, न कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए। इसके साथ साथ ये स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस डॉकिंग के रूप में भी काम करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्पेस डॉकिंग का मतलब होता है अंतरिक्ष में यात्रियों को एक यान से दूसरे यान में भेजना। और भी आसान शब्दों में कहें तो इस स्पेस स्टेशन से 2 विमानों को जोड़कर यात्रियों को एक दूसरे यान में भेजना संभव हो पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम इसरो की पूरी टीम को इस मिशन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद।